एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे। सब सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, दे देना नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे, एक काम करते हैं आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं। सारा किस्सा ठीक। चोरों ने विचार करा, आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए, जहां मैंस बनती थी, जहां मैंस बनती थी। छुप गए। सेठ जी अलमारी बंद करेगा, जाएगा और अपन पूरा के पूरा माल चुरा लेंगे। भैंस के तबेले में, भैंस के गाड़े में वो जाकर छुप गए, जहां भैंसे ही भैंसे बंधी हुई थी। चोरों ने छुप कर बैठे थे। इतनी देर में भैंस आपस में बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, ओ जीजी तो कितने साल से सेठ जी के यहाँ दूध दे रही है? उसने कहा मुझे 4 साल हो गए। दूसरी से पूछा, तुझे कितने साल हो गए? मुझे 10 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। तीसरी ने पूछा, तुझे कितने साल हो गए? उसने कहा मुझे 12 साल हो गए सेठ जी के यहाँ दूध देते देते। सब आपस में बात कर रही थी। इतने में एक बूढ़ी भैंस के पास में पहुंची। एक भैंस उससे पूछा, तू कितने सालों से दूध दे रही है? कि मेरी पूरी जिंदगी यहीं दूध देते देते निकल गई। सेठ जी नोच नोच के दूध निकाल लेता है। तो उसने पूछा बूढ़ी भैंस से, एक बात बता, आखिर अपन सब सेठ जी के घर में इतना दूध क्यों दे रहे हैं? कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है, सारा। इसलिए जी जियो मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जाओ। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सको, मुख दिखा सको। कर्म कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा
स्वयं एक यज्ञ की रचना करे और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए। आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए। जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप यज्ञ करो मना नहीं है, आप गौ माता को रखो मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने। यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा। रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। कुछ अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो